स्वागत है आप सभी लोगों का 11th क्लास की ऑर्गेनिक सीरीज के लेक्चर नंबर 2 में। लेक्चर नंबर 2 में हम एल्केन ग्रुप और एल्काइल ग्रुप की नेमिंग स्टडी करेंगे और उनके आइसोमर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। लेक्चर 2 में हम एल्केन्स के बारे में बात करेंगे। सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एल्केन की नेमिंग कैसे रखी जाती है? अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो नाम पड़ेगा मीथेन और फॉर्मूला होगा CH4। नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो नाम पड़ेगा इथेन, फॉर्मूला होगा C2H6। वैसे ही प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। अब देखो एल्काइल क्या होता है। कार्बन चेन में से एक कार्बन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो आपको एल्केन से एल्काइल मिल जाएगा। मीथेन से बनेगा मिथाइल। कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। यहां पर है CH4, यहां से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो क्या मिलेगा? CH3। सिंपल है। यह है इथेन। इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो मिलेगा C2H5। ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं ये कार्बन चेन में ब्रांच की तरह एज अ साइड चेन अटैच हो जाते हैं। तो ये जो सिंगल बॉन्ड खाली दिख रहा है ये मेन कार्बन चेन में अटैच होने के लिए खाली है। सिंपल सी बात है। तो देख लिया एल्केन और देख लिया एल्काइल। अब हमें एल्काइल के आइसोमर्स देखने हैं। आइसोमर क्या होते हैं वापस याद दिला देता हूं। सेम फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर। ऐसे मॉलिक्यूल जिनका फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर यानी कि वो दिखने में अलग अलग हो। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आइसोमर्स ऑफ प्रोपाइल। प्रोपाइल होता है C3H7। देखो अभी ये है प्रोपेन, ये है प्रोपेन। प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तब बनेगा प्रोपाइल। तो अगर हम फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करें तो इसका नाम हो जाएगा एन प्रोपाइल। एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर हम फर्स्ट कार्बन की जगह सेकंड कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव करते तो इसका नाम एन प्रोपाइल नहीं होता, इसका नाम हो जाता आइसोप्रोपाइल। क्या नाम हो जाता? आइसोप्रोपाइल। फंडा बड़ा सिंपल है बॉस। अगर फर्स्ट कार्बन में से हाइड्रोजन रिमूव किया तो एन प्रोपाइल हो गया, सेकेंड कार्बन में से रिमूव किया तो आइसोप्रोपाइल हो गया। ये इसकी कंडेंस फॉर्म लिखी हुई है। ये रहा एन प्रोपाइल, ये रहा आइसोप्रोपाइल। CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड क्यों है? क्योंकि यहां से हाइड्रोजन रिमूव किया है। CH3 CH सिंगल बॉन्ड एंड CH3 सेकेंड कार्बन से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया है। अगला एग्जांपल है आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। तो देखो दो कैटेगरीज में बांटा है। आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन वाले भी होते हैं और ब्रांच्ड चेन वाले भी होते हैं। पहले स्ट्रेट चेन वालों को हम स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। ये है ब्यूटेन, ये है ब्यूटेन। हाइड्रोजन रिमूव किया नहीं है। ब्यूटेन में से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तब जाके बनेगा ब्यूटाइल। तो ध्यान से हाइड्रोजन रिमूव कर देते हैं। तो अगर मैं इस स्ट्रेट चेन में फर्स्ट कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन हटाऊं कुछ इस तरीके से तो नाम पड़ेगा एन ब्यूटाइल। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम फर्स्ट कार्बन। लेकिन अगर मैं सेकंड कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करता तो नाम पड़ जाता सेक ब्यूटाइल। हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम सेकंड कार्बन। दोबारा बोल देता हूं। फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो एन ब्यूटाइल, सेकंड कार्बन से करेंगे तो सेक ब्यूटाइल। सिंपल है। तो ये थे स्ट्रेट चेन वाले। अब आते हैं ब्रांच्ड चेन। तो अभी ये ब्रांचिंग वाला ब्यूटेन बना हुआ है, ये भी ब्रांचिंग वाला ब्यूटेन बना हुआ है। ब्यूटेन से ब्यूटाइल कैसे बनेगा? हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। तो अगर मैंने फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव किया तो आइसोब्यूटाइल नाम पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैंने सेकंड कार्बन से रिमूव करा होता हाइड्रोजन तो नाम पड़ जाता टर्स ब्यूटाइल। तो एक बार दोबारा से शॉर्ट में रिवाइज करवा रहा हूं। आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल अगर स्ट्रेट चेन है, फर्स्ट कार्बन से हटाएंगे हाइड्रोजन तो एन ब्यूटाइल बनेगा,
सेकंड से हटाएंगे तो सेक ब्यूटाइल बनेगा। ब्रांच्ड में फर्स्ट से हटाएंगे तो आइसोब्यूटाइल, सेकंड से हटाएंगे तो टर्स ब्यूटाइल। ऐसे याद रखना है, ठीक है। अब आइसो स्ट्रक्चर्स को एक बार डिटेल में स्टडी कर लेते हैं कि ये आइसो नाम क्यों पड़ता है। आइसो स्टैंड्स फॉर आइसोमर्स, नेम गिवन टू ब्रांच्ड चेन आइसोमर ऑफ एल्केन। एल्केन के जो ब्रांच्ड चेन आइसोमर्स होते हैं उनको आइसो नाम दिया जाता है। ये पॉइंट ध्यान से सुनना। Particularly those with a methyl group attached to second carbon from one end of the main chain। ध्यान से सुनना, मेन चेन है उसमें से एक एंड से गिनना स्टार्ट करो, फर्स्ट और सेकंड। सेकंड कार्बन में मिथाइल ग्रुप अटैच होना चाहिए, तब जाकर आइसो नाम पड़ेगा। अब इस पॉइंट को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। पहला एग्जांपल है आइसोप्रोपाइल। अगर यहां से फर्स्ट कार्बन से अगर मैं हाइड्रोजन हटाता तो एन प्रोपाइल नाम होता। हमने हटाया है सेकंड कार्बन से, इसलिए हो गया है आइसोप्रोपाइल। सिंपल है। अब सेम आइसोप्रोपाइल को, इस स्ट्रेट चेन को, अगर मैं इस ब्रांच को नीचे की तरफ मोड़ दूं, यानी कि इसका आर्म ट्विस्ट कर दूं, तो सेम स्ट्रेट चेन कुछ ऐसी दिखने लगेगी। क्या करा मैंने? स्ट्रेट चेन थी, कुछ नहीं करा, इसके इस वाले हैंड को ऐसे ट्विस्ट कर दिया, आर्म ट्विस्ट कर दिया, तो ये कुछ ऐसा दिखने लग गया है। बहुत सिंपल सी बात है। क्या किया? CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 CH3, दो CH3। तो इस सेम आइसोप्रोपाइल को इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आइसोप्रोपाइल समझ लिया। अब आते हैं आइसोब्यूटाइल में। देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ आइसोप्रोपाइल, यानी कि आइसोप्रोपाइल की ही एक्सटेंशन है। आइसोप्रोपाइल में ही कुछ ऐड करेंगे तो आइसोब्यूटाइल बन जाएगा। ये समझना है आपको, ध्यान से देखो। ये बना हुआ है आइसोप्रोपाइल, ध्यान से देखो, सेम ही चीज है। ये बना हुआ है आइसोप्रोपाइल। इस आइसोप्रोपाइल में ही अगर मैं CH2 सिंगल बॉन्ड जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। बहुत सिंपल सी बात है, मैं दोबारा बता देता हूं मैंने क्या बताया, ध्यान से सुनना, बहुत इजी है। ये है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल में CH2 ऐड कर दूंगा, यानी कि इसको बढ़ा दूंगा, एक्सटेंड कर दूंगा, तो बन जाएगा आइसोब्यूटाइल। ये है आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल में CH2 डैश ऐड कर दूंगा तो बन जाएगा आइसोपेंटाइल। सिंपल सी बात है। आइसोप्रोपाइल का एक्सटेंशन आइसोब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल का एक्सटेंशन आइसोपेंटाइल, कुछ इस तरीके से। यह है याद रखने का तरीका, ऐसे समझिए तब जाकर समझ में आएगा। आगे देखो, सेक स्ट्रक्चर्स। सेक वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको ध्यान से समझते हैं। सेक स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन वो होता है जिसके आजू बाजू दो कार्बन अटैच्ड होते हैं। कार्बन एटम हैविंग वेकेंट बॉन्ड। वेकेंट शब्द का अर्थ होता है खाली बॉन्ड, जहां से हाइड्रोजन हटा दिया गया। कार्बन एटम हैविंग वेकेंट बॉन्ड इज अटैच्ड टू टू कार्बन एटम्स, यानी कि ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है जो ऑलरेडी दो कार्बन से अटैच्ड हो। एग्जाम्पल क्या है? सेक ब्यूटाइल, सेक पेंटाइल। बहुत सिंपल है। ये है हमारा ब्यूटेन। ब्यूटेन के ऐसे कार्बन से हमें हाइड्रोजन रिमूव करना है जो ऑलरेडी दो कार्बन से अटैच्ड हो, यानी कि ये वाला। सिंपल। पेंटेन में भी हमें सेम ही चीज करनी है। तो बन गया, क्या बन गया? ये ब्यूटेन से बन गया सेक ब्यूटाइल और ये पेंटेन से बन गया सेक पेंटाइल। ऐसे कार्बन से हटाना है जो ऑलरेडी दो कार्बन से अटैच्ड हो, यानी कि सेकेंडरी कार्बन। टर्स वाले स्ट्रक्चर्स देखेंगे। वेकेंट बॉन्ड ऑन द कार्बन हैविंग 3 कार्बन अटैच्ड टू इट। ऐसे कार्बन से हाइड्रोजन हटाना है जो 3 कार्बन से अटैच्ड हो, यानी कि टर्शरी कार्बन से हटाना है। तो ध्यान से देखो, टर्स ब्यूटाइल ये था ब्यूटेन। ऐसे कार्बन से हमने हाइड्रोजन रिमूव किया जो ऑलरेडी 1 2 3 कार्बन से अटैच था। टर्च पेंटाइल, ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से अटैच है, तो यहां से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, तो ये बन गया टर्च ब्यूटाइल, ये बन गया टर्च पेंटाइल। टर्च बोले तो
टर्शरी। फिर आता है नियो स्ट्रक्चर। नियो स्ट्रक्चर में क्या होता है, व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 कार्बन एटम, ऐसा कार्बन जो 1 2 3 4 कार्बन से अटैच हो। यहां से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो ये पेंटेन से बन जाएगा पेंटाइल। बहुत सिंपल सी बात है ये। एक बार वापस एक क्विक रिवीजन ले लीजिए, ध्यान से देखो। हमने देखा सेकंड लेक्चर में एल्केन्स के बारे में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। इनमें से एक एक हाइड्रोजन हटा लेंगे तो मिथाइल बन जाएगा, इथाइल बन जाएगा, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। फिर इनके आइसोमर्स देखें, सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर। प्रोपाइल का आइसोमर देखा, स्ट्रेट चेन, फर्स्ट कार्बन से हटाया तो एन प्रोपाइल, सेकेंड कार्बन से हटाया एच तो आइसोप्रोपाइल। आइसोमर ऑफ ब्यूटाइल, ब्यूटाइल के दो कैटेगरी में बांटे थे, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन में से फर्स्ट कार्बन से अगर हाइड्रोजन हटेगा तो एन ब्यूटाइल, सेकेंड कार्बन से हटेगा तो सेक ब्यूटाइल। ब्रांच में फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन हटा तो आइसो ब्यूटाइल, सेकेंड कार्बन से हटा तो टर्स ब्यूटाइल। आइसो स्ट्रक्चर में क्या देखा, नेम गिवन टू ब्रांच चेन आइसोमर, और ऐसे स्ट्रक्चर को नाम देना है जिसमें मिथाइल ग्रुप सेकेंड कार्बन से अटैच्ड हो। आइसोप्रोपाइल का आर्म ट्विस्ट किया तो ये ऐसा दिखने लग गया। आइसोप्रोपाइल में ही CH2 जोड़ दिया तो आइसोब्यूटाइल बन गया, आइसोब्यूटाइल में CH2 जोड़ दिया तो आइसोपेंटाइल बन गया। सेक स्ट्रक्चर्स यानी कि ऐसा कार्बन जो सेकेंडरी हो, सेकेंडरी बोले तो वो ऑलरेडी 2 कार्बन से अटैच्ड हो। ये 2 कार्बन से अटैच थे, यहां से बॉन्ड हटा दिया, ये 2 कार्बन से अटैच थे, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया तो सेक ब्यूटाइल, सेक पेंटाइल। टर्स में क्या देखा, ऐसा जो टर्शरी हो यानी कि 3 कार्बन से अटैच हो, 1 2 3, यहां से हटा दिया टर्स ब्यूटाइल, यहां से हटा दिया टर्स पेंटाइल। नियो क्या होता है, 4 से अटैच हो, 1 2 3 और 4, यहां से बॉन्ड हटाया तो नियो पेंटेन से बन गया नियो पेंटाइल। ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड फील द टॉपिक।